ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पुलिसकर्मियों द्वारा उदयपुर के अम्बावगढ़ में झंडा हटाने पर हुआ बवाल, मुस्लिम समाज ने जताया आक्रोश। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लेकर हुए फरार। तेज रफ्तार बाइक चलाकर रील बनाना पड़ा महंगा, डिवाइडर से टकराने से 2 युवक हुए घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उदयपुर में जमीनी विवाद ने लिया खुली रूप, हिस्ट्री सीटर भांजे ने मामा पर चलाई गोली, इलाज जारी। उदयपुर के अम्बावगढ़ क्षेत्र में धार्मिक झंडा हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्क के पास खंबे पर लगे मुस्लिम समाज के झंडे को पुलिस ने रविवार रात को उतार दिया, जिसके बाद सोमवार को समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अम्बावगढ़ में प्रदर्शन किया और अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। समाज के लोगों का कहना है कि यह झंडा हर साल मुस्लिम त्योहारों के अवसर पर लगाया जाता है और बाद में खुद ही हटा दिया जाता है। उदयपुर के अम्बावगढ़ इलाके में धार्मिक झंडा हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम पर्व के अवसर पर स्थानीय पार्क के पास खंबे पर मुस्लिम समाज का झंडा लगाया गया था। आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के झंडे को जबरन हटा दिया। इस घटना के बाद सोमवार को क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समाज में वर्षों से त्योहारों के अवसर पर झंडा लगाया जाता है और कुछ दिनों बाद उसे स्वयं हटा दिया जाता है। इस बार पुलिस का रवैया समाज के लोगों को आहत करने वाला लगा। उनका आरोप है कि बिना कारण बताए झंडा उतारना धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। लोगों ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने स्पष्ट किया कि वे शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की इस तरह की कार्रवाई उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मामले को बढ़ता देख स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जसवंतगढ़ के ठाकुरों का गुड़ा में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराई। वारदात इतनी शातिराना थी कि आसपास के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए ताकि कोई देख न सके। पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जसवंतगढ़ के ठाकुरों का गुड़ा में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए जमकर उत्पात मचाया। पहला मामला खुमानसी राजपूत के घर का है, जहां चोरों ने ताले तोड़कर करीब 40,000 रुपए नकदी और चांदी के सिक्के चुरा ली। वहीं दूसरे घर माधुलाल मेहता के यहाँ चोरों ने सोने और चांदी के जेवरात के साथ नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात को इस तरह अंजाम दिया गया कि चोर पहले घर के सामने बनी दीवार फांदकर अंदर घुसे और आसपास के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए ताकि कोई उनकी हरकत देख न सके। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एएसआई नंदलाल नागदा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रामीणों में इस घटना के बाद भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। उदयपुर में रील बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। आरके फोर्ट हवाला बड़ी रोड पर तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि रील शूट करते समय बाइक की रफ्तार अनियंत्रित हो गई थी। यह इलाका दिन रात रील बनाने वाले युवकों से भरा रहता है। उदयपुर के आरके फोर्ट हवाला बड़ी रोड पर रील बनाते समय हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक डिवाइडर से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहां दिन रात रील बनाने वाले युवक और युवतियों का जमावड़ा रहता है। हादसे के समय दोनों युवक बाइक पर वीडियो शूट कर रहे थे। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराकर गिर गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायल युवकों को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रील बनाने के दौरान सावधानी बेहद जरूरी है। तेज रफ्तार और ध्यान भटकने के चलते सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में रविवार देर रात गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश ने रिश्तों को दरकिनार कर दिया। मोहम्मद अनीस, जो कि उदयपुर अंजुमन के सक्रिय सदस्य है, पर रिश्तेदार फरदीन उर्फ गंजा ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनीस को परिजनों और स्थानीय लोगों ने सेक्टर 6 के सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें एमबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश की जा रही है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब रिश्तेदारी में चल रहे जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मोहम्मद अनीस पर उनके ही रिश्तेदार फरदीन उर्फ गंजा ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगते ही अनीस खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत उन्हें उठाकर सेक्टर 6 स्थित सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें एमबी अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल अनीस का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फरदीन और अनीस के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार झगड़े की घटनाएं भी हो चुकी थी, लेकिन रविवार रात फरदीन ने बंदूक निकालकर सीधे अनीस पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमों को रवाना कर दिया है। घटना के बाद अंजुमन के सदस्य भी अस्पताल पहुंचे और इस घटना पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। आपको बता दें, फायरिंग करने वाला आरोपी फरदीन उर्फ हाल ही अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से बाहर आया है। इसके खिलाफ पूर्व में भी मारपीट, अवैध हथियार जैसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में तालाब किनारे कपड़े धो रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ तालाब किनारे कपड़े धो रही थी, तभी मगरमच्छ ने उसकी बेटी पर हमला कर दिया। बेटी को बचाने की कोशिश करते समय महिला को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और पानी में खींच ले गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से तालाब का पानी खाली कर शव बाहर निकाला गया। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में तालाब किनारे कपड़े धो रही एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना जामटकोटरा ग्राम पंचायत के पारोला गांव की है। जानकारी के अनुसार 34 वर्षीय प्यारी बाई अपनी 12 साल की बेटी के साथ जंगल में बकरी चराने गई थी। दोपहर करीब 3 बजे वह तालाब किनारे कपड़े धोने के लिए गई, तभी तालाब में मौजूद मगरमच्छ ने पहले उसकी बेटी पर हमला किया। बेटी की मदद करने की कोशिश में महिला को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और पानी में खींच ले गया। बेटी की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी की मदद से तालाब का पानी खाली कर शव को बाहर निकाला। प्राथमिक जांच में शव पर कोई गहरा घाव नहीं पाया गया,
जिससे मामला पानी में डूबने से हुई मौत का प्रतीत हो रहा है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट होगी। तालाब के आसपास का इलाका बागदड़ नेचर पार्क से सटा हुआ है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मगरमच्छ ने वहां से तालाब में प्रवेश किया। घटना के बाद तालाब के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और डर का माहौल बन गया। पुलिस ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है और तालाब के आसपास निगरानी बढ़ाई है। उदयपुर में वर्ल्ड साइट डे के अवसर पर अलकनयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट की ओर से हिरणमगरी सेक्टर 13 स्थित हंसकला आश्रम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और प्रारंभिक चरण में आंखों से जुड़ी बीमारियों की पहचान कराना था। उदयपुर में वर्ल्ड साइट डे के अवसर पर अलकनयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट द्वारा हंसकला आश्रम हिरणमगरी सेक्टर 13 में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के लगभग 150 निवासियों की नेत्र जांच की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रारंभिक चरण में आंखों से संबंधित समस्याओं की पहचान करना रहा। शिविर का आयोजन समाज सेवा की भावना के साथ किया गया, जिसका समन्वय श्री कुलदीप सिंह सोलंकी और प्रशांत के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हुआ। इसमें अलकनयन मंदिर की आई इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञ टीम शामिल रही। ऑप्टोमेट्रिस्ट राकेश और माइकल, काउंसलर उपमा तथा छात्राएं पायल और तनिष्का ने मरीजों की सूक्ष्मता से जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। डॉक्टर LS जाला मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर लक्ष्मी जाला मैनेजिंग ट्रस्टी और मीनाक्षी चुंडावत एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी ने बताया कि समाज में नेत्र सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोगों को दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क करते हैं और समय पर उपचार से गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज की सेवा करना संस्थान का लक्ष्य है और इस शिविर से अनेक लोगों को लाभ मिला है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने आंखों से संबंधित बीमारियों की पहचान कर जरूरी सलाह और उपचार दिया, जिससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और प्रज्ञा प्रभा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय चिंतन में महिला विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भारत का इतिहास विदुषी महिलाओं से भरा है। उन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, धार्मिक मूल्य और वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ने की आवश्यकता बताई। संगोष्ठी में शिक्षाविदों ने महिलाओं की भूमिका, परंपरा और समसामयिक चुनौतियों पर गहराई से चर्चा की। उदयपुर में आयोजित भारतीय चिंतन में महिला विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से शिक्षाविद, शोधकर्ता और समाजसेवी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और प्रज्ञा प्रभा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उद्घाटन समारोह में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का योगदान असीमित रहा है। इतिहास में मीराबाई, पन्नाधाय, झांसी की रानी से लेकर आधुनिक समय की कस्तूरबा गांधी और इंदिरा गांधी तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में नेतृत्व दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आज की नई पीढ़ी वैश्विक विचारधाराओं के प्रभाव में परंपराओं से दूर होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि युवाओं को भारतीय संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान और आध्यात्म से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सनातन संस्कृति के संरक्षण के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। संगोष्ठी में कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेओत ने कहा कि भारतीय दर्शन में महिला केवल पूजा की पात्र नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क और नेतृत्व की प्रतीक रही है। वहीं मुख्य वक्ता J नंद कुमार ने कहा कि पश्चिमी प्रभावों ने महिलाओं की भूमिका को लेकर भ्रम फैलाया है, जिसे समझकर समाज को सजग रहना चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों में शिक्षा, न्याय, राजनीति, मानवाधिकार और चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर विचार रखे गए। समापन में प्रोफेसर भगवती लाल शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और महिला शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। संगोष्ठी में 150 से अधिक ऑफलाइन और 250 से ज्यादा ऑनलाइन प्रतिभागी शामिल हुए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिसकर्मियों द्वारा उदयपुर के अम्बावगढ़ में झंडा हटाने पर हुआ बवाल, मुस्लिम समाज ने जताया आक्रोश। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लेकर हुए फरार। तेज रफ्तार बाइक चलाकर रील बनाना पड़ा महंगा, डिवाइडर से टकराने से 2 युवक हुए घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उदयपुर में जमीनी विवाद ने लिया खुली रूप, हिस्ट्री सीटर भांजे ने मामा पर चलाई गोली, इलाज जारी।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।